हेलो स्टूडेंट्स, आज समास के एक नए पार्ट में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। समास पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है, मेरा उनसे अनुरोध है कि जाकर पार्ट 1 देख लें, वरना इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले चर्चा करता हूं कि पहले वीडियो में मैंने क्या बताया था। समास का शाब्दिक अर्थ क्या था बताइए? संक्षिप्तीकरण। क्या था? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का क्या मतलब था? तो संक्षिप्तीकरण का मतलब था छोटा करना। क्या मतलब था? छोटा करना। अब बात तो ये भी आई थी सामने कि भैया आखिर छोटा करना किसको है? तो ये देखिए, ये रही बड़ी भैंस और ये छोटी भैंस। देखिए हो गई ना छोटी, बड़ी से छोटी। ये समास है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, ये समास नहीं, ये है जादू। ये क्या है? जादू है। फिर समास क्या है? तो चलिए, हमने बताया था कि छोटा करना तो था, लेकिन किसी भैंस, बकरी, पेड़ को नहीं करना था। किसको करना था छोटा? तो अनेक पदों को छोटा करना था। किस में बताइए? एक पद में। किस में? एक पद में। अब ये पद क्या था? तो याद कीजिए, मैंने बताया था कि पद को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। गहराई में जाने पर इस पर अंतर भी था कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में किए गए जो प्रयोग हैं शब्दों को लेकर के, वो बाद में जाकर के क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। अब पद को कितने हिस्सों में बांटा था? तो 2 हिस्सों में। पहला क्या था? तो पहला था पूर्व पद और दूसरा क्या था? उत्तर पद। याद कीजिए, पूर्व पद का मतलब प्रथम पद और उत्तर पद का मतलब अंतिम पद। जैसे कि राजपुत्र। राजपूत में बताइए, राज क्या है? ये है पूर्व पद। और पुत्र क्या है? ये है उत्तर पद। ये क्या है? उत्तर पद। अंतिम कक्षा में हम लोगों ने समास के भेद पर जाकर के क्लास को ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पर आज उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जाननी हमें ज़रूरी है। वो क्या है? देखते हैं। 2 बातें हमारे सामने और हैं। पहला है सामासिक पद और दूसरा क्या है बताइए? सामासिक विग्रह। सामासिक पद को एक और नाम से जानते हैं। वो क्या है? समस्त पद। वो क्या है? समस्त पद। विग्रह। विग्रह का मतलब होता है व्याख्या। क्या होता है इसका मतलब? व्याख्या। ठीक है। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ नया आ गया। बिल्कुल ऐसा नहीं, इसकी चर्चा पार्ट 1 में हो चुकी है। हाँ, ये नाम आपको नहीं बताया गया था, मगर चर्चा हो चुकी है। तो देखिए क्या है। आपको याद है मैंने 2 कॉलम बनाए थे। एक में लिखा था क्या? अनेक पद। और एक में क्या लिखा था? एक पद। इधर लिखा था राजा का पुत्र, जिसको एक पद में बदल के क्या लिख दिया गया था? राजपुत्र। क्या लिख दिया गया था? राजपुत्र। अनेक पद का एक पद हो जाना ही तो क्या है? समास है। क्या है? समास है। अब देखिए, यह अनेक पद को ही यहाँ पर यानी राजा का पुत्र जो लिखा गया, यही है सामासिक विग्रह। ये क्या है? सामासिक विग्रह। और ये जो एक पद देख रहे हैं आप, इसमें राजपुत्र लिखा हुआ, ये एक पद क्या है? तो ये है समस्त पद। ये क्या है? समस्त पद। हाँ, कुछ तकनीकी नाम है। अनेक पद का तकनीकी नाम यहाँ क्या है? सामासिक विग्रह। और एक पद का तकनीकी नाम क्या है? समस्त पद। किसके संदर्भ में? समास के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? समास के संदर्भ में। अब जैसे कि मैं कहूँ माता और पिता, तो बताइए माता और पिता क्या है? माता और पिता है विग्रह, सामासिक विग्रह। और माता पिता क्या है? ये बताइए तो। माता पिता है समस्त पद। क्या है? समस्त पद। तो घबराना बिल्कुल नहीं था, पहले पार्ट में भी चर्चा हुई थी, आज फिर से कर लेते हैं यहाँ पर चर्चा। अब देखिए, आपको याद होगा कि मैंने समास के भेद पर जाकर के उस वीडियो को रोक दिया था, उस कक्षा को रोक दिया था। आज हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। कई सारे किताबों में अलग अलग भेद थे, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 7 भेद पढ़ेंगे। कितने भेद पढ़ेंगे? 7 भेद। याद है आप लोगों को क्या सब भेद हैं? पहला बताइए क्या है? तो
पहला है समास के भेद में तत्पुरुष समास। पहला क्या है? तत्पुरुष समास। दूसरा बताइए क्या है? तो दूसरा है कर्मधारय समास। दूसरा क्या है? कर्मधारय समास। तीसरा याद है आप लोगों को? तीसरा लिखाया गया था द्विगु समास। तीसरा क्या लिखाया गया था? द्विगु। चौथा क्या था? तो चौथा था द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। पांचवा याद है क्या आप लोगों को? पांचवा लिखाया गया था बहुव्रीहि समास। पांचवा क्या लिखाया गया था? बहुव्रीहि समास। छठा क्या लिखाया गया था? याद कीजिए। छठा लिखाया गया था आप लोगों को अव्ययी भाव समास। और सातवां क्या था? तो सातवां था नए समास। यहाँ तक हम लोग जान चुके थे कि हम लोग समास के कितने मुख्यतः भेद पढ़ेंगे? 7 भेद पढ़ेंगे। पहला क्या? तत्पुरुष। दूसरा कर्मधारय। तीसरा द्विगु। चौथा द्वंद्व। पांचवा बहुव्रीहि। छठा अव्ययी भाव। और सातवां कौन सा समास? नए समास। कौन सा समास? नए समास। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज तत्पुरुष समास के विषय में। किसके विषय में? तत्पुरुष समास के विषय में। हाँ, इसको याद करने के लिए जो आसान होता है हमारे लिए, उसके लिए मैं कुछ संस्कृत के जो परिभाषा है उसको यहाँ पर लिखूंगा। घबराना नहीं है, एकदम आसान सा है, एकदम छोटा है। आपको खुद ही लगेगा संस्कृत सुन के घबराइए मत, वो आसान है। वो कैसा है? आसान है। देखिए क्या है। तो सबसे पहला कौन सा समास पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहला है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। संस्कृत में इसको लिखा गया है उत्तर पदार्थ प्रधानः। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष। क्या लिखा गया? उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष। और ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि उत्तर पदार्थ। अच्छा, पदार्थ देख के घबरा रहे हो क्या? फिजिक्स वाले बच्चे को लग रहा होगा ये पदार्थ वही तो नहीं है जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें भार होता है। अरे नहीं भैया, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। इसका मतलब है, पदार्थ का मतलब है यहाँ पद प्लस अर्थ। क्या है? पद प्लस अर्थ, यानी पद का अर्थ। किसका अर्थ? पद का अर्थ। आगे बात समझ में? तो ये यहाँ से क्या निकलेगा बताइए? यहाँ से बाहर निकलेगा उत्तर पद। क्या बाहर निकलेगा? उत्तर पद। ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखते हैं वो देखिए। हिंदी में कहते हैं वैसा समस्त पद या वैसा सामासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो, यानी अंतिम पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान हो? अंतिम पद। समास में होता क्या है? जब समास के पदों को हम देखते हैं तो कभी प्रथम पद प्रधान होता है, कभी उत्तर पद प्रधान होता है, तो कभी दोनों पद प्रधान हो जाते, और कभी ऐसा भी आएगा जब कोई पद प्रधान नहीं दिखेगा। अब ये बातें थोड़ी सी हवा में हो रही है, मुश्किल लग रहा होगा, चिंता मत कीजिए। क्लास के अंतिम में आपको एक आसान सा चार्ट देंगे। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी आपको। एकदम आसान सा चार्ट देंगे कि प्रथम पद कब प्रधान है, किस किस में प्रधान है, अंतिम पद कब प्रधान है, किस किस में प्रधान है, दोनों पद यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद कब प्रधान है और किस में प्रधान है। और ऐसा कब होता है? जब पद की प्रधानता गायब। पद की प्रधानता क्या? गायब। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। तो क्या लिखा गया है भाई? तत्पुरुष समास को उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुष। उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुष। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैसा सामासिक पद जिसका अंतिम पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान हो? अंतिम पद प्रधान हो। कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, मैं जो बातें कह रहा हूँ उसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। तो यहाँ प्रधान कौन बनेगा? उत्तर पद। उत्तर पद यानी कि क्या? अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद। उदाहरण से बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वो देखिए क्या है। राजा का पुत्र। राजा का पुत्र जिसका समस्त पद क्या था बताइए? तो समस्त पद था राजपुत्र। क्या था? राजपुत्र। अब आपको यहाँ पर दो पद तो दिख रहा होगा, एक तो राज, दूसरा क्या? पुत्र।
लेकिन बात यह है कि इसमें प्रधान कौन है। इसमें ये कैसे जानेंगे हम कि राज प्रधान है या पुत्र प्रधान है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको बगल में यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग भी, इसको उतार लीजिए। ठीक, अब चलिए एक वाक्य में बोल रहा हूँ, मोहन राजपुत्र है। मोहन राजपुत्र है। इसकी व्याख्या थोड़ी सी और करता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ मोहन राजा का पुत्र है। किसका पुत्र है? राजा का पुत्र है। आप देख रहे होंगे कि राजपुत्र को मैंने क्या लिख दिया? राजा का पुत्र। व्याख्या हो गई। अब एक बात आप मुझे जवाब दीजिए, एक बात बताओ आप, यहाँ मोहन कौन है? मोहन कौन है? वो राजा है या वो राजा का पुत्र है? जवाब दीजिए। यहाँ प्रधान जो अगर बात कर रहे हैं हम लोग कि राजा प्रधान है, पुत्र प्रधान है, वो यहीं से जवाब मिलेगा। तो मुझे ये बात बताओ कि इस वाक्य के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? वाक्य के संदर्भ में मोहन कौन है? राजा है या पुत्र है? राजा है या पुत्र है? मोहन राजा का पुत्र है, यानी कि मोहन राजा तो नहीं है, वो राजा का क्या है? पुत्र है। वो राजा का क्या है? पुत्र है। तो मुझे बताइए यहाँ राजा प्रधान या पुत्र प्रधान? यहाँ राजा प्रधान या पुत्र प्रधान? तो यहाँ प्रधान कौन हुआ? यहाँ प्रधान हो गया पुत्र। यहाँ प्रधान कौन हो गया? पुत्र। जब मैं कहूँगा कि भैया मोहन राजा का पुत्र है जिसे मैं जानता हूँ, मोहन राजा का पुत्र है जिसे मैं जानता हूँ, तो मैं किसे जान रहा हूँ? बताइए। मैं जान रहा हूँ मोहन को, और वो तो राजा का पुत्र है, यानी यहाँ पुत्र प्रधान हो गया है। कौन प्रधान हो गया है? पुत्र प्रधान हो गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि अंतिम पद कौन प्रधान है। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से भी बातें समझ में आएंगी। देखिए, अब जैसे कि मैं कहता हूँ चीरी मार। क्या कहता हूँ? चीरी मार। ठीक है, चीरी मार का अर्थ होता है चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला। तो चीरी मार एक समस्त पद है, उसका व्याख्या क्या? चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला। अब एक बात मुझे बताइए, दो पद दिख रहा होगा, एक तो चीरी, दूसरा क्या? मार। चीरी क्या है? प्रथम पद यानी कि पूर्व पद, और मार क्या है? उत्तर पद यानी कि अंतिम पद। उत्तर पद यानी कि अंतिम पद। अब एक बात मुझे बताओ, मैं कहूँगा कि शिकारी चीरी मार होते हैं। शिकारी चीरी मार होते हैं, तो वो चिड़िया होते हैं या मारने वाले होते हैं? बताइए, जवाब दीजिए। निश्चित रूप से आपका जवाब क्या होगा? मारने वाले। चिड़िया को मारने वाले। तो वो चिड़िया नहीं है, वो यहाँ के मार शब्द से ताल्लुक़ रखते हैं। किस शब्द से ताल्लुक़ रखते हैं? तो बताइए यहाँ कौन प्रधान हो गया? मार प्रधान हो गया। और ये कौन सा पद है बताइए? अंतिम पद है। कौन सा पद है? अंतिम पद। तो आइए तत्पुरुष की परिभाषा पर। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष, यानी कि जिसका अंतिम पद प्रधान हुआ वो कौन सा समास है? वो तत्पुरुष समास है। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ भैया राजपुत्र कौन सा समास, तो क्या जवाब दोगे? तत्पुरुष समास। चीरी मार कौन सा समास, तो क्या जवाब दोगे? तत्पुरुष समास। ऐसा जवाब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन दोनों शब्दों में हम पा रहे हैं कि इसका अंतिम पद क्या है? प्रधान है। जैसे कि कपोतराज। कपोतराज। अब कबूतर का राजा कोई एक है, तो यहाँ कबूतर प्रधान या उसका राजा प्रधान? उसका राजा प्रधान है। अब जैसे मैं कहूँगा सीतापति, तो राम सीतापति हैं। राम कौन है? सीतापति हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ सीता प्रधान या उसके पति प्रधान है? तो राम की चर्चा हो रही है और वो तो पति है, तो पति प्रधान है, और पति अंतिम में लगा हुआ है। और पति जब अंतिम में लगा हुआ है तो उत्तर पद प्रधान हो गया, और उत्तर पद प्रधान हुआ तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को कभी भी तत्पुरुष समास में कोई समस्या नहीं आएगी। लास्ट में भी मैं जैसा कि कह रहा हूँ एक चार्ट बनाऊंगा जिससे और ये आसान लगेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर कर्मधारय समास पर। किस पर? कर्मधारय समास पर। दूसरा नंबर कर्मधारय समास। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं। कर्मधारय समास को
हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे टर्म हैं जो हमें समझने होंगे, उसके बारे में हमें जानना होगा, तो वो थोड़ा समय लेगा। इसलिए कर्मधारय को हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन जारी रखें।